नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गांगुली। आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आने वाला हूं, जिसे कहते हैं पैनकेक्सवैप के अंदर पुल बनाना। ये पुल बनाने का क्या बेनिफिट है और आने वाले समय में इसका क्या आपको लाभ मिलेगा, इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो पुल बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। पुल बनाने का मतलब है पैनकेक्सवैप के अंदर हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी किस चीज़ का और कैसे क्या है, कितना परसेंटेज का, ये डिपेंड करेगा आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे। तो वो क्या है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट में। और पुल जो है दोस्तों, आप किसी भी कॉइन का बना सकते हैं। जैसे अगर जो भी स्मार्ट चेन से रिलेटेड है, जैसे कि BSC स्मार्ट चेन से रिलेटेड जितने टोकन हैं, आप किसी भी टोकन का पुल बना सकते हैं। तो मैं आपको आज आर्मा टोकन का पुल बनाना बताऊंगा। उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें यहाँ डैप दिख रहा है, DAPPS, यहाँ पर क्लिक करना है, पैनकेक्सवैप पे आना है। लेकिन पुल बनाने से पहले ध्यान रखिएगा कि जिस किसी भी कॉइन का आप पुल बनाएंगे, उसी इक्विवेलेंट मतलब उसी कॉइन के बराबर की वैल्यू का आपके पास या उससे थोड़ा ज़्यादा BNB कॉइन होना चाहिए, मतलब सॉरी BUSD कॉइन होना चाहिए। अब कैसे बनता है देखिए, यहाँ पर जब आप पैनकेक्सवैप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक्सचेंज और लिक्विडिटी दो ऑप्शन आता है। एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप यहाँ पर कॉइन को खरीदी बिक्री कर सकते हैं, ठीक है। और पुल बनाने का, लिक्विडिटी का मतलब है जहाँ आप पुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको लिक्विडिटी में आना है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आर्मा और BUSD का पुल बना रखा है। जैसे ही इसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर पुल आर्मा में कितने कॉइन है, आर्मा के 44.9396 है और BUSD कितना 47.61। मेरा जो शेयरिंग पुल है 1.10 है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ऐड लिक्विडिटी इंस्टेंट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। अब आपको पुल किस में बनाना, आर्मा और BUSD या किसी भी दूसरे किसी कॉइन में, कोई भी जो भी, जैसे आर्मा के अलावा सपोज एग्जांपल आपने बनाना है शिबा का बनाना है, फ्लोकी बनाना है, कैट कॉइन बनाना है, बिलीवर बनाना है और जो सेफ मून बनाना है, इनमें से किसी को भी आप चुन सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर आर्मा कॉइन चुना हुआ है। अब हमें करना क्या है, सपोज़ हमारे पास 1000 आर्मा है, तो हमें कितने BUSD लगेंगे। 1000 आर्मा का पुल बनाने के लिए हमें लगेगा 1059 BUSDT लगेगा। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा दोस्तों, फ़र्क ये पड़ेगा कि प्राइस एंड पुल शेयर, आपका जो BUSDT पर आर्मा मतलब $1.05 के बराबर पर आर्मा कॉइन आपको लग रहा है, मतलब BUSDT में खरीद रहे हैं और आर्मा पर BUSDT में दिख रहा है। यहाँ पर शेयरिंग पुल जो आ रही है 19.66% की आपकी शेयरिंग पुल आ रही है। चूंकि मेरे पास अभी BUSDT इनसफिशिएंट बैलेंस है करके यहाँ पर दिखा रहा है, अदरवाइज यहाँ पर पुल बना सकते हैं। पुल बनाने में जब आप उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करेंगे, तब पुल बनाते समय आपके $2 के आसपास के जो चार्जेस है कट जाएंगे। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आर्मा BUSD का, यहाँ पर देखिए LP टोकन इन वॉलेट, योर वॉलेट। तो देखिए यहाँ पर क्या 46.23 दिखा रहा है, मतलब इतना जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा मैंने पुल बताया था कि मेरा जो पुल बना हुआ ऑलरेडी, शेयर पुल आपका 1.09% मेरा दिखा रहा है। टोटल आर्मा कितना, टोटल BUSDT कितना है। इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है आज के डेट में कि अभी आर्मा सही मायने में ट्रेड होना शुरू नहीं हुआ है। यदि आज से ही आपने आर्मा कॉइन के पुल को बना लिया, चाहे आप $100 का बनाइए, चाहे आप $500 का बनाइए, चाहे $1000 का बनाइए, तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा इसका कि जब कभी भी आर्मा खरीदाएगा, क्योंकि अभी देखो खरीदने की बारी है, जब कोई भी कोई टोकन खरीदाता है तो खरीदने की कंडीशन में आपका जिस कॉइन से आपने पेयर बनाया है, जैसे आपने BUSD से पेयर बनाया तो BUSD इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब फिर से मैं सुनिएगा, अगर आर्मा कॉइन मार्केट में खरीदाएगा तो आपका BUSD कॉइन बढ़ेगा और आर्मा कॉइन कम होगा। और यदि आर्मा बिकेगा तो आपका आर्मा कॉइन बढ़ेगा और BUSD खत्म कम होगा। उसका कारण क्या है कि पैनकेक्सवैप के अंदर आपने अपना पुल भरा है और आपने वहां पर अपने फंड को जमा किया है कि अगर पैनकेक्सवैप के अंदर कोई भी व्यक्ति आर्मा को खरीदता या बेचता है तो मेरा जितना परसेंटेज पुल है, जैसे मान लीजिए सपोज एग्जांपल आपके पास 20% का आपका शेयर पुल है, तो 20% का शेयर पुल होता है तो 20% तक का अमाउंट आपके वॉलेट से निकाल के इस जगह पे डाला जाएगा। चूंकि जाहिर सी बात है, लोगों को आर्मा की सप्लाई की गई है खरीदते समय, तो उसके बदले जो BUSD आया वो BUSD आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। मतलब आपने कुछ नहीं करना, सब कुछ काम ऑटोमेटिक होगा। उसी तरह जब आर्मा बिकेगा, तो आर्मा बिकेगा तो जाहिर सी बात है जिसने आर्मा बेचा है उसको BUSD की सप्लाई करनी होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैनकेक्सवैप में जो आपका पुल है वहाँ से आपके BUSD वॉलेट से
सेलर को सप्लाई की जाएगी और जो भी आपका आर्मा कॉइन आएगा वो आर्मा कॉइन को आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे बैंक क्या करती है, बैंक क्या करती है कि आपका पैसा लेती है और आपके पैसे को लोन पे चढ़ा देती है। लोन पे चढ़ा करके जो भी प्रॉफिट आता है वो आपको इंटरेस्ट के तौर पे दे देती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बट ये काइंड ऑफ होगा। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा हमारा, इसमें हमारा फ़ायदा ये होने वाला है कि हमारा पैसा हमने पुल में डाल दिया है, स्टेक कर दिया है, और ये हमारा पैसा हमारे हाथ में है, हमें किसी थर्ड पार्टी को नहीं देना है। लेकिन चूंकि ये सारा काम एल्गोरिदम ऑटोमेटिक होता है और ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज तरीके से होता है, इसीलिए हमारे पैसे का रिस्क यहाँ जीरो है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपका पैसा किसी ने ले लिया और वो आपका पैसा रिस्क में चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट का एक शेयर आपको मिल रहा है, जितना भी शेयर आपके पुल में है, जितना भी परसेंटेज आपका शेयर का पुल में रखा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि अगर आपसे बड़ा पुल किसी ने बना लिया, मान लीजिए अगर आज पुल बनाने वालों की संख्या 10 लोगों की है, जिसमें से किसी ने सबसे बड़ा पुल बनाया 5000 मतलब आर्मा कॉइन का बनाया है, तो उसको ज़्यादा परसेंट जाएगा। और बाकी जो नीचे बनाया है, कम बना, किसी ने 100 का, 500 का, 200 का, 300 का बनाया है, तो उनके किए गए पुल के स्टेकिंग पुल के हिसाब से उनको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसा नहीं कि आपका जो परसेंटेज है वो फिक्स रहेगा 20%। यदि आपसे ज़्यादा किसी ने बड़ा पुल बना दिया, मान लीजिए आपने 5000 बनाया, सामने वाले ने 10,000 का बना दिया, तो आपका पुल का परसेंट 20% से नीचे आ जाएगा। मतलब हो सकता है वो 11 से 15% के बीच में रहे। एक एग्जाम्पल है दोस्तों, वो तो एग्जैक्टली जब लाइव होगा तो आपको पता चल जाएगा। और जो ऊपर का बंदा जो 10,000 है, हो सकता है जो उसको आपको जो 20% मिला था आपके परसेंटेज से निकाल के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको इस कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा अपना पुल क्रिएट करना है। और पुल क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सही टाइम पे, सही वक्त पे पुल क्रिएट कर लिया जाए। आज की डेट में आर्मा कॉइन के बायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो जितने ज़्यादा बायर्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा BUSD आपका बढ़ता जाएगा, आपके आर्मा कॉइन जाते जाएंगे और आपका BUSD बढ़ता जाएगा। आप BUSD प्रॉफिट बुक करके वापस से आर्मा कॉइन से फिर नया पुल बना सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए रहेगा। ये उन लोगों के, हमारे मित्रों के लिए है, हमारे उन साथियों के लिए है जो पुल बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो पुल अपने आप में बहुत बेनिफिशियली है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि पुल बनाना बहुत ईजी है, आप यहाँ से पुल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा मैं जो अगली वीडियो बनाऊं उसमें आप लोगों को ज़्यादा इजी वे पे समझा सकूं और भी बेहतर ढंग से और भी नए फीचर बता सकूं पैनकेकस्वैप के। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर मेरा पुल है, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इसको जब मैं चाहूँ रिमूव कर सकता हूँ। जैसे मैं रिमूव करूँगा, मेरा ये पूरा जो बैलेंस दिख रहा है आपको 44 और 47, ये पूरा मेरे वॉलेट में वापस से ट्रांसफ़र हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।